क्वालिटी अगर अच्छी है, इसके साथ साथ आपके हस्बैंड का स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी है, दोनों अगर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर भी प्रेगनेंसी हो रहा है, तो आप एक चीज को नोटिस करिए कि क्या इस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, आपका स्पर्म और अंडा नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, स्पर्म अंडा मिलना काफी जरूरी है, जब तक अंडा और स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक आपको गर्भधारण नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करने हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि अंडा और स्पर्म आपका नहीं मिलता है, आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका अंडा है और जो आपका स्पर्म है, अगर आपके अंडे की क्वालिटी 18 से ज्यादा है, अगर आपका स्पर्म का क्वालिटी भी बेस्ट है, फिर भी आपका गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम तो आ रही है, तभी तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये चीज नोटिस करो कि जो आपका यूट्रस वाला भाग है, जो आपका प्राइवेट जो निचला अंग है, वहां पे कहीं इन्फेक्शन तो आपको नहीं हो गए हैं। कभी कभी क्या होते हैं फ्रेंड्स कि साइलेंटली आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं, जब साइलेंटली इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आपको गर्भधारण नहीं होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है ना, ये आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाता है, और जब तक स्पर्म फ्लिपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका अंडा वहां पे फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि अंडा और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी है। इम्प्लांटेशन तो आपका बाद में आता है, सबसे पहले ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होना काफी जरूरी है। तो बहुत सारी महिलाओं में ये भी दिक्कतें आती हैं कि जो अंडा और स्पर्म है वो मिल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनका जो निचला अंग है वहां पे उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। देखो फ्रेंड्स, इन्फेक्शन साइलेंटली भी हो जाते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये चीज नोटिस करने हैं, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे, पीआईडी हो जाएगा, तो जो आपका प्राइवेट पार्ट है, जो निचला अंग है, वहां पे एक जो है बच्चेदानी के मुंह पे एक छाले पड़ जाते हैं। जब ये छाले पड़ जाते हैं या फिर वहां पे फोड़े हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो स्पर्म है उसको अंदर एंटर करना चाहिए, यानी कि फ्लिपियन ट्यूब तक आपके पहुंचना चाहिए, वो फ्लिपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है और सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज नोटिस करने हैं कि आपका कहीं पीआईडी और कहीं आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी साइलेंटली। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को चेकअप करोगे कि आपका जो है आपका जो यूट्रस है वो सही तो है ना। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप ये नोटिस करो कि कहीं आपको डिस्चार्ज बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं, जो व्हाइट डिस्चार्ज आते हैं महीने के, ये बहुत ही ज्यादा हैवी फ्लो में तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपको एक दिन में 1 से 2 पैंटी चेंज करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको साइलेंटली इन्फेक्शन हो रहा है, इसीलिए प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही है। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर ये डिस्चार्ज में बहुत ही जो है कि स्मेल आ रही है, बैड स्मेल है, उसके साथ साथ अगर ये डिस्चार्ज आपका येलो कलर का हो सकता है, ग्रे कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, फटा दूध जैसा हो सकता है, पनीर जैसा हो सकता है, अगर ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपको ऐसा डिस्चार्ज होगा कि जैसे कि पिंकिश हो सकता है, तो ये सारे जो डिस्चार्ज होते हैं, तो ये सारे डिस्चार्ज को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करने हैं। अगर आपको ये सारे डिस्चार्ज नहीं है, सपोज दिस कि ये जो मैंने सारा डिस्चार्ज बताया ये सारा डिस्चार्ज नहीं है, और आपको बैड स्मेल भी नहीं है, ओके, कि आप इसको समझ पाओगे, केवल आपका डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील हो रहा है, वो भी आपको पीरियड के बाद से ही डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील हो रहा है, तो ये डिस्चार्ज आपका या तो लिकोरिया का है, या फिर ये इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके अंदर साइलेंटली हो रहा है, जन्म ले रहा है, जो कि आप इस पे जो है गौर नहीं कर रहे हो, इसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि आपको ये चीज नोटिस करना है कि आपका जो है कोई बैड स्मेल वगैरह नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज तो बढ़े हुए हैं ना। डिस्चार्ज केवल 2 कारण से डिस्चार्ज केवल महीने में 2 ही बार बढ़ते हैं, एक ओवुलेशन के टाइम पे बढ़ते हैं और एक जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तब बढ़ते हैं। बीच में अगर डिस्चार्ज बढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, ये आपके इन्फेक्शन के डिस्चार्ज है। मेरी बातों को जरा गौर से समझिएगा, जब आपको ओवुलेशन होते हैं उस समय आपको डिस्चार्ज बढ़ता है, उस समय आपका डिस्चार्ज जो है आपको व्हाइट, उस समय आपका डिस्चार्ज आपको जो है बहुत ही पानी के जैसा डिस्चार्ज आता है, तो ये डिस्चार्ज बढ़ता है क्योंकि उस समय अंडा रिलीज होने वाला रहता है। ये डिस्चार्ज वाटरी होता है, 99% पानी इसमें होता है और कुछ नहीं होता है।
तो ये बढ़ता है तो ये नॉर्मल होता है, इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं, ये पीरियड के बीच और बीच के दिनों में बढ़ता है। अगर यहीं पे इसके बाद ये डिस्चार्ज थोड़ा-सा रुक जाता है, जो ये ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है थोड़ा-सा रुक जाता है, उसके बाद अगर आपको अंडा स्पर्म मिल गया है, फर्टिलाइज़ हो गया है, तो ये इम्प्लांटेशन का जो है समय आ जाता है। जब इम्प्लांटेशन होने लगते हैं, उस समय डिस्चार्ज आपको बढ़ते हैं। तो अगर उस समय डिस्चार्ज बढ़े हुए फील हो रहे हैं, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो बाहरी बैक्टीरिया, बाहरी इंफेक्शन को अंदर ना एंटर कर पाए, उसके लिए आपके अंदर का डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको परेशान कब होने हैं? आपको परेशान होने हैं पीरियड के बाद। अगर आपका डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है और ये डिस्चार्ज बिल्कुल पूरे महीने बढ़ा हुआ है, ये डिस्चार्ज कम नहीं हो रहा है, ये डिस्चार्ज आपके ओवुलेशन का जो मैंने वाटरी बताया वैसा भी नहीं आ रहा है और पूरे महीने डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है, उसमें स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये साइलेंटली आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं और इस पे आप अभी से गौर करो, क्योंकि अभी से गौर नहीं करोगे तो ये आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आपका जो स्पर्म है ना वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करने हैं कि आपको जो है 1 चम्मच लेने हैं अजवाइन। अजवाइन को रात को 1 गिलास पानी में सोख करके रख देने हैं और उसको क्या करने हैं कि सुबह में उसको बॉयल करके या फिर ऐसे भी छान के आप उसको पियो खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, डेली का डेली आप पियो। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो भी इन्फेक्शन का प्रक्रिया शुरू हुआ होगा वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम करना है कि नीम की पत्ती या फिर अजवाइन का पानी, अजवाइन का पानी भी बना लो, यानी कि अजवाइन अजवाइन को पानी में डाल के और बॉयल कर लो या फिर नीम की पत्ती को पानी में डाल के बॉयल कर लो और इसे जो है एक जार में भर के रख लो और डेली का डेली जब आप बाथरूम टॉयलेट इस्तेमाल करो उस समय क्या करो कि इसी पानी से अपने निचले अंग को आपको वॉश करने हैं। इससे आपकी जो बैक्टीरिया होगी ना वो बिल्कुल मर जाएगी। इसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखने हैं। प्रिकॉशन में आपको क्या रखने हैं कि आपको जैसे कि गलत तरीके से रिलेशन नहीं बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लोग बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। आगे से बना के फिर वही चीज़ उसको धुलते नहीं है, फिर पीछे से बनाते हैं। मतलब कि बहुत गलत तरीके से बनाते हैं, वो काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। दूसरा काम कि अगर आप जो है जैसे कि आपका हस्बैंड है, तो 1 से 2 पार्टनर से आपको कॉन्टैक्ट नहीं बनाने चाहिए। इससे भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। 1 से 2-3 पार्टनर के साथ आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उससे भी कम जो है रिलेशन होते हैं। तीसरा फ्रेंड्स कि जो आप हाइजीन मेंटेन करते हो ये मेंटेन नहीं करते हो, इससे भी इन्फेक्शन आपका बढ़ता है। आपको क्या करने हैं कि अपने पैंटी को अगर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो परेशान नहीं होने हैं। अपने पैंटी को 1 से 2 बार आपको चेंज करने हैं, उसको डिटॉल में पहले आपको वॉश अच्छे से कर लेने हैं, उसके डिटॉल में पानी से उसके बाद धुलने हैं, उसके बाद धूप में उसको सुखाने हैं। और जो पैंटी इस्तेमाल कर रहे हो ये अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और प्योर कॉटन के होने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और काम करने हैं कि अपने डाइट में खट्टे चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन का प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, उसके बाद संतरा हो गया, नींबू पानी हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करो। अपने डाइट को जो है बैलेंस करके रखो। ये सारे काम करोगे तो आपका जो है जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और अंडा और स्पर्म दोनों मिल जाएंगे। वीडियो